तो ये केस खारिज हो सकता है, क्या ऐसी गुंजाइश मौजूद होगी? देखिए, कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट के जो लॉज हैं उसमें ये तो मौजूद है कि आप किसी भी स्टेज पे माफी मांग सकते हैं, लेकिन उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि उस माफी को। राजा साहब से गालबन राब्ता मुनक़ता हो गया है। तो फयाज बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे थे। जी हेलो। जी 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 बोलिएगा राजा साहब, बोलिएगा। तो उन कवानीन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि वो माफी जो सी उन्होंने मांगी है उसको कबूल करना एक कोई लाजमी अमर होगा अदालत पे। ये माफियां मांगी गई थी तरलाल चौधरी ने भी और दानियाल अजीज ने भी और वो दूसरे जो साहब थे उन्होंने भी, लेकिन वो माफी नहीं कबूल की गई। तो नंबर 2 बात यह है कि अगर वो माफी मांगते हैं इस स्टेज पे और उसको अदालत अगर कबूल नहीं करती, और उसका मतलब ये है कि वो जस्ट अपनी जो उन्होंने अल्फाज अदा किए थे वो उसको कह रहे हैं कि जी ठीक है, मैंने कंटेम्प्ट की है और इस पे मुझे अदालत के मैं रहम करम पे अपने आप को पेश करता हूं। लेकिन जब इसकी अपील होगी, अगर वो इस सजा के खिलाफ अपील करना चाहे सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां पे ये उनके लिए एक रखना बन जाएगा कि जनाब आप तो एडमिट कर चुके हैं, आप तो अनकंडीशनल माफी मांग चुके हैं, अब आप चैलेंज कर रहे हैं इस चीज को कि जनाब ये तौहीन अदालत के जुमरे में नहीं आता। और जैसा कि मुनीर मलिक जो के अमाइकस थे, वो मददगार थे इस केस में, उन्होंने कहा कि अदालत से बाहर हम नहीं समझते कि कोई ये किसी किस्म का जो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस है फराहमी इंसाफ की राह में ये रिमार्क्स रुकावट बन सकते हैं। तो ये तमाम वो आर्ग्यूमेंट्स हैं कि अगर वो माफी मांग लेंगे तो गालिबन वो ये खो देंगे अपील के, क्योंकि अगर माफी मांगने में एक डबल शॉट वेपन है, एज्ड वेपन है, क्या कबूल भी हो सकती है, रिजेक्ट भी हो सकती है। और अगर रिजेक्ट हो जाती है फिर अपील में सुप्रीम कोर्ट में डू नॉट हैव द ग्राउंड्स कि जनाब मैंने कॉन्टेम्प्ट नहीं, वहां तो सबसे पहले अटॉर्नी जनरल साहब ये कहेंगे जनाब इन्होंने तो कबूल किया, इन्होंने तो अपने आप को कोर्ट की मर्जी पे छोड़ दिया। अनकंडीशन का मतलब ये है कि वो कोई के जो कानूनी कंडीशंस हैं उसको साइड पे रख रहे हैं। तो आई थिंक अब इट्स टू लेट कि वो इस केस के दौरान माफी मांगेंगे। वो अब इसको ये केस बज़ाहिर लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट में ही जाके फैसला होगा कि क्या इसमें डिसाइड होना है। बज़ाहिर लग रहा है कि अगर उन्होंने माफी ना मांगी तो उन्होंने इसमें अब एक एफिडेविट देना होगा कि जनाब ये मैंने तौहीन अदालत नहीं की और मेरा ये तमाम बातें जो सी है, फिर उसको अदालत कंसिडर करती है। बिकॉज आज भी मुनीर मलिक ने ये बात की कि जी उनके कंडक्ट से तो जाहिर है कि वो दो चीजें देखी जाती हैं, एक माफी देखी जाती है और दूसरी उसका कंडक्ट। और उनका कंडक्ट यही है कि वो बारहा कह रहे हैं कि आई रिग्रेट, मैं इस्तेमान हूं अपनी स्टेटमेंट पे, और मैं उन जज साहिबा के पास भी अगर अदालत समझती है तो जाके कहने के लिए तैयार हूं। लेकिन अदालत ने इसको नहीं तस्लीम किया, तो बज़ाहिर उनके लिए काफी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अब मुश्किलात नजर आ रही हैं कि माफी एक ऐसा होगा कि जो कि आप ये कह रहे हैं कि ज़ाहिर अगर गैर मशरूत माफी मांगते हैं तो फिर ये तो एतराफ़ जुर्म है, इससे तो फिर वो आगे और फंस जाएंगे। अब ये एक अलग मुश्किल है। फिर जो कंडक्ट है जो वो उनका अपना मौक़िफ़ है गैर अफसोस वाला, उससे अदालत मुतमईन नहीं है। फ़र्द जुर्म अगर 22 को हो जाती है आयद, तो फिर आगे प्रोसीडिंग किस तरह से चलेगी? अपने कंडक्ट से फिर कैसे मुतमईन कर सकेंगे अदालत को? देखिए, कंडक्ट पे तो उन्होंने नहीं माना उनको, उसके बाद उनके पास सिर्फ ये एक अपना एफिडेविट देंगे कि मैं कथन तौहीन अदालत नहीं करना चाहता था, ना मेरा ये मकसद था, ना इन अल्फाज की अदायगी से मैं किसी किस्म की कभी सोच भी सकता हूँ कि मैं ये करूंगा। और जैसे कि उन्होंने अभी कहा कि मैं रिग्रेट करता हूँ, तो इस पे अदालत अगर अभी इत्तेफाक नहीं किया तो फिर उसके बाद इसको अगर वो थोड़ा सा और मैक्सिमम अपोलोजेटिक बना सकते हैं और ज्यादा अल्फाज का चुनाव डाल सकते हैं कि मैं मजीद, लेकिन अगर वो ये कहेंगे कि जी ठीक है राजा आमिर अब्बास साहब, क्योंकि मुझे 1-2 सवाल आने हैं, अब हमारे साथ हैं लेकिन हमारे नुमाइंदगान भी हमारे साथ